हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स किलर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानी फ़कीर। सबसे पहले इब्तिदा करते हैं इस दुआ के साथ कि आसमान व ज़मीन और तमाम जहान का मालिक व खालिक आप सब पे भी और इस चीज़ पे भी अपने लुत्फ़ व करम, फ़ज़्ल व मेहरबानी और रहमतों का नज़ुल फरमाए और हम सबको हर तरह की मुसीबतों परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमाए और खुशियाँ और कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपने वीआईपी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होने के साथ साथ एक सिग्नल ग्रुप भी है और उसमें आपको डेली के 10 से 15 फ्री सिग्नल भी मिलेंगे। अच्छा, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, फ्री है। बस करना ये है कि आपको हमारे आईबी लिंक पे आना पड़ेगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो के। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप को ज्वाइन करने के आपको ढेरों फ़ायदे हो सकते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, जैसे कि इसमें आप बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग स्किल ले सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसके अलावा प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और मार्केट इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न वगैरह इस तरह के जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल इंडिकेटर जो है उनके बारे में आपको ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा आप खुद से सिग्नल बना सकते हैं जो कि 95% एक्यूरेसी के सिग्नल आप खुद बना सकेंगे। मतलब इस ग्रुप में रह के आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से सिग्नल जनरेट कर सकें अपने। इसके अलावा जो है वो इसमें जो है आपको फंडामेंटल जो है वो सीख सकते हैं एनालाइज करना। इसके अलावा ट्रेडिंग प्लान बनाना, फिर आप जो है वो अपने अकाउंट को डेली का 20%, 30%, 40% तक कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसमें इस ग्रुप में आप जो है वो 1000% तक मंथली अपने अकाउंट को ग्रो करने के काबिल हो सकते हैं। आप ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो सीखेंगे जिसे आप 1000% तक जो है ना वो ग्रो कर सकें। इसके अलावा इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ सीखने का मौका मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग सीखने का मौका मिलेगा, गोल्ड की ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑयल की ट्रेडिंग है। इसके अलावा करेंसी पेयर्स हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजीज़ जो है वो आपको सीखने की मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें आप पावरफुल सीक्रेट्स जो है वो सीखने को आपको मिलेंगे। फिर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर हैंडल जो है ट्रेड कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसमें। तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए जो है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलें चलते हैं जी आज की मार्केट की तरफ। मार्केट क्या कहती है? मार्केट कहती है जी आज कोई ख़ास इतनी इसकी न्यूज़ नहीं थी। ये यूएसडी की शाम 5:30 बजे न्यूज़ है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो ये इसमें इसको पढ़ने का तरीका भी ये है कि अगर फॉरकास्ट से ज़्यादा ये आ जाता है तो फिर वो करेंसी के लिए गुड होगा या बैड होगा। अगर करेंसी के लिए गुड होता है ना तो इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है और गोल्ड जो है ना वो वीक होगा। ठीक है, गोल्ड और इसके कनेक्टेड पेयर वीक होंगे। चलें जी, ये तो फिर वो डाटा जब आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि डाटा पिछली मरतबा भी ज़्यादा आया था। ठीक है, तो फॉरकास्ट से काफ़ी ज़्यादा आया, तो जिसकी वजह से जो है ना मामला ख़राब हुए हैं। तो अभी भी देखें क्या सीन है इसका, आज क्या बनता है इसका। तो ये तो खैर डाटा आएगा तो फिर ही पता चलेगा। तो चलें अभी उधर चलते हैं क्या है। सबसे पहले हम ऑयल के चार्ट पे चलते हैं। ऑयल आज के दिन का जो है, आज के दिन की इसकी रेसिस्टेंस सेम वही है। मैं आपको थोड़ा सा 30 मिनट के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आया हूँ, तो इसमें हम देख लेते हैं जी हमारी आज की जो रेसिस्टेंस है ना वो ये है। ये तो वीकली थी, तो अभी तक वो मार्केट उसी जोन में है। अच्छा, आज के दिन की रेसिस्टेंस ये है
मार्केट अगर आपको जितना ऊपर मिले वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। इस एरिए पे में भी कि आपको सेलिंग का एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ से फिर आप सेल करके आप इसकी टीपी जो है वो यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, मैं लगा भी दूँ टीपी इसकी, आप ये आपकी सॉरी आपकी टीपी, चूँकि आज न्यूज़ भी है इसलिए आपकी ये टीपी भी हो सकती है। और इसके अलावा आपका ये एरिया भी जो है ना वो भी पेंडिंग टू टेस्ट है, तो ये एरिया भी मार्केट जो है ना वो टेस्ट कर सकती है आज के दिन में। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको यहाँ से रेसिस्टेंस मिलेगी, यहाँ रेसिस्टेंस से ऊपर से इसको सेल करें यहाँ तक, और अगर ये इस एरिया को क्रॉस करते तो फिर यहाँ तक। ठीक है, अब न्यूज़ है तो न्यूज़ में हो सकता है कि ये यहाँ तक भी आए, इसका गैप भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन वो वीकली के ऊपर छोड़ दें, वीकली ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो आज के दिन का इसका यही रहने वाला है, लेवल्स इसके यही हैं। इसका पिवट पॉइंट एक्चुअली ये है, अपने पिवट पॉइंट के पास ही है, यहाँ से अभी ज़्यादा से ज़्यादा भी गया तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये फिर वापस इस जगह पे इसके आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये इस एरिया को क्रॉस कर जाता है इस एरिया को, तो फिर ये नेक्स्ट इस एरिया को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बस बी केयरफुल रहिएगा, न्यूज़ के वक्त ट्रेडिंग से अवॉइड करना ज़्यादा बेस्ट है, जो मतलब रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा, अभी दूसरी साइड पे चलते हैं जी, GBP USD की तरफ। GBP USD अभी देख रहे हैं कि जी डॉलर इंडेक्स चूँकि ऊपर जा रहा है, तो GBP USD जो है वो नीचे आज के दिन में इस जोन से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट एरिया भी है, यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट आपका ये जोन, टीपी भी ये है और जोन भी ये है, $6 का जोन है, ज़्यादा बड़ा जोन नहीं है। ठीक है, इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर इस एरिया तक अप्रोच करने की आज कोशिश करेगी, और यहाँ से फिर आपको एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग मिल सकती है। ठीक है, जो कि काफ़ी ऊपर तक जाने, नहीं तो फिर आपको यहाँ से बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन फिर उसका एसएल जो है ना वो एसएल आपने थोड़ा सा, ये मैं पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये आपका एसएल यहाँ पे जो है ना वो 10 से 15 पिप का एसएल इस एरिया में बनता है, इस एरिया में। तो आप यहाँ से आपको जो है ना वो $3 से $4 तक का मूव जो है ना वो मिल सकता है यहाँ से बाइंग की सूरत में। लेकिन अगर आप 15 पिप का ऐसा रखते हैं, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर आपको नेक्स्ट यहाँ तक जो है ना यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22,700 800 से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं जी, अभी मैंने सुबह जैसे बताया था मेरे VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मैं पहले से बता देता हूँ, मैं उनको एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप बता देता हूँ, लेवल्स भी बता देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो जो लेवल्स मैं बताता हूँ मार्केट उन लेवल पे ही जाती है। मैंने सुबह सिग्नल दिया था, ये सिग्नल भी हिट हो गया, मतलब अच्छा सिग्नल्स दिए थे वो भी हिट हुए हैं। अभी यहाँ पे ये सीन है, देखें ये जो मैंने एरिया मार्क करके रखा हुआ है ये पिछले हफ्ते का है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट फिर दोबारा ऊपर उठ रही है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये है। ठीक है जी, इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर इस एरिया में आएगी, यहाँ से आपको बाइंग एंट्री जो है ना वो एक अच्छी मिल सकती है। बाइंग एंट्री आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है, और आपको बाइंग एंट्री यहाँ से भी मिल सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैंने चूँकि बताया कि इसका ट्रेंड बाइंग रहने वाला है। आज के दिन में शाम तक तो DXY ऊपर जाएगा, उसके बाद में भी के न्यूज़ में जो है ना वो DXY डाउन हो। तो बाकी क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये डॉलर पिछली मरतबा इसने ठीक ठाक इम्पैक्ट इसका हुआ था न्यूज़ का, तो
इस सूरत में आज भी इसका हाई वोलेटिलिटी हो सकती है। तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ये डिप यहाँ तक लगाएगी। अगर इस एरिया को क्रॉस करती है यहाँ तक डिप लगाएगी, यहाँ से फिर इसने बाय जाना ही जाना है। अल्टीमेटली इसने फ़िलहाल बाय ही जाना है, नीचे गिरने का चांसेस इसके कम नहीं है। तो अगर आ भी सकती है तो ये करेक्शनल रिट्रेस है। ट्रेंड एक्चुअली इसका बाइंग ही है, यूरो का भी। तो ये जो मैंने लेवल्स दिए हुए हैं, इस लेवल को आप देख लें। यहाँ से अगर क्रॉस करती है इस एरिया को क्रॉस करती है तो आपको यहाँ से बाय मिल सकती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा इस एरिया का वेट करें या फिर इस एरिया तक का। यहाँ से बाइंग पकड़ेंगे तो आपको एक अच्छी सॉलिड और ज़बरदस्त किस्म की बाइंग मिल जाएगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ चलें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो भी अपनी सपोर्ट से उठ रहा है, लेकिन ओवरऑल इसके भी यहाँ से ये वाला इसका एरिया बनता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये यहाँ से इस एरिया तक मूव कर सकता है। ठीक है जी, न्यूज़ है चूँकि, इसलिए अभी बंदा कुछ कह नहीं सकता टेक्निकली। तो इसको यहाँ से फिर इसको इस एरिया को टेस्ट करना इसका बनता है, जिसने अभी तक नहीं किया। तो मैं इस एरिया को मार कर देता हूँ। आज न्यूज़ है मे बी के मार्केट इस एरिया तक आए और फिर यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। मार्केट इस एरिया से आप बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, मैं एसएल भी साथ ही लगा देता हूँ। ये मार्केट अगर इस पॉइंट से नीचे आ जाती है तो फिर आपको इस पॉइंट का वेट करना होगा। फिर इस पॉइंट से आप एक अच्छी तगड़ी बाइंग ले सकते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल सिनेरियो में ये भी अभी बुलिश ही सिनेरियो चल रहा है इसका। 4 आवर में देखा जाए, डे के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट जो है वो बुलिश ही है। लेकिन यह है कि मे भी कि थोड़ी सी रिट्रेस करके यहाँ से फिर आपको जो है ना वो ऊपर का दिखाए। अगर नहीं तो फिर यहाँ से आपका ये वाला एरिया फिर भी आपका जो है ना एक्चुअली बाइंग एरिया आपका फिर भी ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया आप इस एरिया को रखें बाइंग एरिया के तौर पर। इसको लंबा खींच देते हैं। ये मैं छोटे छोटे लेवल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो है ना अगर आपको ये मिल जाए तो ये आप यहाँ से जो है वो आपको बाइंग वगैरह जो है ना अच्छी बाइंग भी मिल सकती है, सेल भी कर सकते हैं आप। बाय सेल चूँकि जो है ना वो हमारा मकसद पैसा कमाना है। मार्केट लंबी भी अगर जाती है तो वो एक ठीक है, वो लंबे लोगों के लिए जो लंबा होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जो डेली की डेली स्कैल्पिंग करना चाहते हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, तो हमारे लिए छोटे छोटे लेवल जो है ना वो बड़े कारआमद रहते हैं। तो आगे चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। हाँ जी, गोल्ड मैंने जो है वो गोल्ड का ये है कि मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि 2015 के एसएल के साथ जो है ना हमने सेल एक पकड़ी थी। उसकी टीपी हमने पहली तो हमारी हिट हो चुकी है 2009-8 और दूसरी मैंने टीपी ये वाला एरिया दिया हुआ है। और तीसरी टीपी मैंने दी हुई है ये वाली, और चौथी टीपी दी हुई है मैंने ये वाली। ठीक है, ये वाली तो आ चुके न्यूज़ है। तो यहाँ तक मार्केट जो है ना वो अपने इस एरिए को टेस्ट कर सकती है, इस एरिए को टेस्ट भी कर सकती है अगर ये नीचे गिरती है। लेकिन अगर ये नीचे नहीं गिरती तो फिर मार्केट इस एरिए से वापस इस एरिए तक जा सकती है, इस एरिए तक। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन गोल्ड में होती है। गोल्ड का ये वाला लेवल बड़ा अहम है। 2015 का मैंने अपनी वीकली वीडियो में बताया, डेली वीडियो में बता देता हूँ कि 2015 का ये लेवल जो है ना वो बड़ा अहम है। अगर ये आज इसने 2015 से ऊपर चले गई और इसकी 4 आवर या 1-2-3 घंटे वाली H1 की 2-3 कैंडल जो हैं वो 2015 के ऊपर हुई तो फिर मार्केट आज आपको 2028, 2030 जो है ना वो 2032 ये वाला एरिया दिखा सकती है। ठीक है, तो अगर ये 2015 से नीचे रहती है तो यही हमारा एसएल है और यही हमारा कह लें कि आपका सेंटर पॉइंट है कि इससे ऊपर जो है मार्केट हमारी बाय पिवट लगा लें आप, और इससे नीचे हमारी जो है ना वो सेल है। तो फ़िलहाल तो चांसेस यही है कि मार्केट एक मरतबा ये नीचे इस एरिया को टेस्ट करके फिर यहाँ से ऐसे ऊपर उठे
तो बहरहाल ये है कि न्यूज़ के डाटे के ऊपर जो है ना वो मुनसर है कि आज क्या सीन है, वो हम वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो इसको गाइड करते रहेंगे अपने ग्रुप वालों को। तो बाकी ये है कि इसके लेवल मैंने बता दिए कि अगर मार्केट 2015 से ऊपर जाती है तो इसका पहला टीपी जो है ना वो आपका 2024 ये रहने वाला है। यहाँ से आपको एक सेल मिल सकती है, सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं आप, लेकिन ना रिस्क ना लीजिएगा क्योंकि इसकी जो है ना वो कम से कम भी एरिया ये वाला बनता है। हाँ जी 2028 यहाँ से आप एक सेल ले सकते हैं जो आपको यहाँ तक जो है ना वो दे सकती है। और इसी तरह से आपको अगर ये नीचे मिलता है 1995 1994 से या 1999 से, ये इस एरिया से अगर आपको गोल्ड मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि ये शॉर्ट बाइंग होगी और शॉर्ट ही सेल, लॉन्ग बाय नहीं है। यही आपको जो है ना वो 60 70 80 पे 100 पे तक की जो है ना वो टीपी मिल सकती है, जो कि डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से 100 पिप की टीपी जो है ना वो इनफ है। अगर किसी को मिल जाए तो उसकी दिहाड़ी लग गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये गोल्ड का सिनेरियो है, गोल्ड के सिर्फ 2 ही लेवल हैं, 2015 है, इससे नीचे नीचे जो है ना वो गोल्ड सेल की तरफ है। और सेल की तरफ इसकी ये एरिया है, ये एरिया, ये छोटा सा एक लेवल है, एक ये है और एक ये है। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर गोल्ड अपने इस एरिए को जो एक्चुअली लेवल है, इसका असल लेवल है 1977 से 1981 तक का, ये इस लेवल तक आ सकती है। और अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिले तो फिर आपने ये वाला ऐसा रखना है, ठीक है, 1976 का, और फिर यहाँ से बड़ी बाइंग ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर अगर आपको ये यहाँ पे इस एरिया में मिलता है तो आज के लिए आप यहाँ से इसको हल्की सी छोटी सेल ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर चलेगी तो फिर इसका यहाँ पे भी एक रिस्क फैक्टर ही होगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए बाय की सूरत में अवॉइड कीजिएगा सेल की तरफ, क्योंकि ओवरऑल कंटिन्यू जो है ना वो फिर हो जाएगा बाय ट्रेंड। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। USD CAD, USD CHF ये सारे ऊपर गए हैं अपने, ये इनका रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में शायद मार्क किया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये इसका रेसिस्टेंस एरिया है। देख लें जहाँ से जिधर से मैंने बताया मार्केट उसी जोन से जो है ना वो वापस हुई है। अच्छा, ये इसका एरिया है USD CHF का, ये इसका रेसिस्टेंस एरिया। अगर क्रॉस करता है तो फिर इस एरिया से आपको इस एरिया तक ये जा सकता है, ये याद रखें। मैंने जैसे गोल्ड है, गोल्ड नीचे वाले एरिया को टेस्ट कर सकता है, तो ये भी इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से आप सेलिंग की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, ये तो ये आपका SL भी है, ठीक है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करते हैं फिर मार्केट अपने इस एरिया को टेस्ट करने के जो है ना पोजीशन में आ जाएगी, इस एरिया, ठीक है जी। तो और अगर मार्केट इसको यहाँ पे नहीं कर सकती तो फिर आप यहाँ से इसको, और इसके बाद ये फिर जो है ना वो कंटिन्यू ही रहेगा, रिवर्सल साइन, मतलब ये वाला एरिया। इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट जो है वो 1 घंटे में तो बता दूं कि फिर कहाँ तक जा सकती है। इसको क्रॉस करने की सूरत में मार्केट जो है वो आपको मज़ीद 50 पे नीचे जा सकती है, ठीक है। 4 घंटे के हिसाब से देखें तो मार्केट ने जो है ना वो रिवर्सल एक साइन बनाया हुआ है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट इससे नीचे ही आए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो फिर मार्केट इस एरिए को तो लाजमी टेस्ट करेगी, और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट इस एरिए पर तक तो फिर हर सूरत जाएगी। तो न्यूज़ का वेट है, इसी न्यूज़ पे देखें। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर तो ये
इस एरिया में जो है ना वो चले जाएगी मार्केट, इस एरिया में और इस एरिया में। लेकिन अगर वीक होता है तो फिर इस एरिया के ब्रेकआउट पे मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है। अच्छा, सेम सिनेरियो है USD कैड का भी, कि डॉलर के कमज़ोर होने से USD ये अपनी नीचे वाली सपोर्ट की तरफ अप्रोच करेगी मार्केट, ठीक है। ये नीचे इसकी सपोर्ट है, इसको अगर इसने ब्रेक किया तो जो है वो ये वाला एरिया, इस एरिया तक मार कर लो। ये वाला एरिया बनता है, इसको ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। इस एरिया को क्रॉस करने के बाद, इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट इस एरिया तक आ सकती है आज के दिन में न्यूज़ की वजह से, क्योंकि ये तकरीबन 10 से $12 का मूव है तकरीबन। आज इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है कि इसमें $10 से $12 का मूव एक्सपेक्टेड है। अच्छा, USD JPY GBP यूरो JPY फ़िलहाल बाइंग में ही है। JPY जितने भी है वो सारे बाइंग में और अपनी रेसिस्टेंस जोन पे है। बाइंग से मुराद ये है कि मतलब ये आपको इस एरिया में अगर मिले या इस एरिया में मिलता है तो फिर आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, अपना सेल कर सकते हैं। USD JPY गोल्ड के बिल्कुल उल्ट चलने वाला पेयर है ये। हाँ, USD JPY ये अपने ये इस जोन में है। अगर इसको तोड़ता है और बाज़ार यही लग रहा है कि इसने तोड़ जाना है, इसका मतलब है गोल्ड ये इसका जो है वो ये सीन जो है ना वो नज़र आ रहा है। गोल्ड भी नीचे जाने के चांसेस हैं और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट इस एरिया तक जा सकती है 137 तक। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपका SL बिल्कुल छोटा सा बनता है और TP आपका जो है ना इसमें काफ़ी बड़ा बनता है, 20 से 25 मतलब 200 से 250 पिप का इसका TP बन रहा है छोटे से SL के साथ। ये बड़ी खूबसूरत जो है ना वो इसने फार्मेशन बनाई, ये बाइंग फार्मेशन है, तो ये आपका यहाँ तक जा सकता है। और या दूसरा अगर अल्टरनेट सिनेरियो देखें तो फिर यहीं से ये वापस इस एरिया तक भी आ सकता है 129 130 वाले एरिया। तो बहरहाल जी इसका जो सीन है ये गोल्ड के साथ मुंसलिक है। गोल्ड के बिल्कुल ये ऑपोजिट चलता है, गोल्ड जिस साइड पे जाएगा ये उससे ऑपोजिट साइड पे जाएगा, इसका कोरिलेशन है गोल्ड के साथ। तो ये इसका सपोर्ट एक एरिया है, सपोर्ट जोन है, जहाँ से आपको अच्छी आज के दिन की नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन आज के दिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा 135 और 135 के ब्रेकआउट के बाद ये 136 और 137 तक ये ना मार्केट आपको दिखा सकती है आज के दिन में। हम इसको अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट आपको ये वाला एरिया दिखा सकती है, यहाँ से आपको एक सेल मिल सकती है, सेल चांस मिल सकते हैं। सेम वही गोल्ड वाले लेवल्स हैं गोल्ड के, और इसके ब्रेकआउट पर मार्केट आपको ये इस एरिया में मिलेगी। ठीक है जी, तो ये है लेवल। बाकी ये है कि मज़ीद हम वक्तन फ़क्तन साथ साथ अपने ग्रुप में जो है वो गाइड करते रहते हैं, सिग्नल भी हैं, गाइड भी करते रहते हैं कि ये साइड को जा रही है, साइड को जा रही है। अब मज़ीद फ्रूटफुल आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्सा बन सकते हैं। तो चलें जी, इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।